नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात कर रहे हैं हम जो मसूद अजहर पे चीन ने अड़ंगेबाजी की है उसको लेकर के कि चीन ने बेशक जो है ये अड़ंगेबाजी कर दी है, लेकिन इन दिनों उसे पाकिस्तान के साथ साथ भारत की भी याद आ रही है और आतंकवाद पे भी चिंता हो रही है। जानते हैं क्यों? आप भी सोचिए, क्योंकि उस पे खुद पे बनाई है। जी हाँ, जो उसका सिंचियांग प्रांत है वहाँ पे उइगर मुसलमानों का जो तनाव है और वहाँ पे जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर के चीन बेहद परेशान है। 2014 से लेकर के अभी तक लगभग 13,000 अतिवादी आतंकवादी वहाँ पे गिरफ्तार किए गए हैं और उसको लेकर के अभी एक श्वेत पत्र जारी हुआ है जिसमें उसे भारत की याद आई। हाँ, 2008 में आपको याद होगा जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें 150 से अधिक लोग मारे गए थे और उसने जो अपने श्वेत पत्र में जगह दी है उसमें मुंबई हमले को भी जगह दी है। अमेरिका के 11/9 हमले के कंटेक्स्ट में उसको रखा गया है। फिर बाली में 2002 में जो विस्फोट हुआ था उसका जिक्र है। 2013 के वेस्ट गेट शॉपिंग मॉल केन्या में जो हुआ था उसका भी उसमें जिक्र है और 2015 में जो पेरिस हमला हुआ था उसका भी जिक्र है। और उसने कहा है इसमें कि जो है जो अतिवाद और आतंकवाद है चाहे वो किसी भी रूप में हो उसकी वो निंदा करता है और इस मामले में वो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ है। दरअसल जो उसका झिंचियांग प्रांत है उसमें जो भी समस्या चल रही है उसके संदर्भ में जो ये पत्र जारी हुआ है वो ऐसे समय में हुआ है जबकि वहाँ पे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन यात्रा पे गए हुए हैं। तो अब स्थिति का अंदाज़ा लगाइए कि कुरैशी साहब चीन में है और चीन कह रहा है कि हमें अतिवाद और आतंकवाद से दिक्कत हो रही है। पहले भी इस बात का जिक्र हो चुका है कि उसको अपने झिंचियांग प्रांत में जो भी मुस्लिमों की समस्याएँ हैं और जो संघर्ष है और जो जिस तरह से वो फेस कर रहा है वो अतिवादियों को आतंकवादी गुटों को नाराज़ नहीं करना चाहता और पाकिस्तान से दोस्ती के चक्कर में भारत का वो विरोध कर रहा है, मसूद अजहर को बैन नहीं होने दे रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह से दुनिया का उस पर दबाव पड़ रहा है उसको लेकर के वो दबाव में है और उसके भारत में राजदूत ने साफ साफ कहा है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। तो बता ये रहे हैं कि जो चीन की तरफ से ये फिलर दिया जा रहा है कि बीच का रास्ता निकल जाएगा उसके पीछे कारण यही है क्योंकि वो परेशान है इस समस्या को लेकर के और अब उसके सुर थोड़ा बदलने लगे हैं। तो ये है उसके अंदर की स्थिति। और अब जो है देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। पुलवामा आतंकी घटना के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और 15 सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से जो है 14 भारत के साथ है। इसके अलावा दुनिया के तमाम देश उसके साथ है। फ्रांस और यूरोपियन यूनियन, फ्रांस ने तो अपने यहाँ मसूद अजहर को बैन कर ही दिया है। यूरोपियन यूनियन में भी इस आशय का प्रस्ताव लेकर के आने को तैयार है। वो अमेरिका अलग बैकडोर चैनल से बात कर रहा है और इधर चीन श्वेत पत्र ले आकर के एक तरह से इस बात को स्वीकार कर लिया उसने कि हाँ उसके यहाँ समस्या है और सिर्फ उसी के यहाँ समस्या नहीं है, दुनिया में समस्या है और इस आतंकवाद से लड़ने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि अब वो आगे क्या कदम उठाता है। फिलहाल उसने श्वेत पत्र में मुंबई हमले का जिक्र करके इस बात को मान लिया कि जो है भारत के साथ ये जाती हुई थी और अब भारत, आपको याद होगा ये भी कि भारत उस समय कार्रवाई करना चाहता था लेकिन कार्रवाई कर नहीं पाया था और इसमें जो है पाकिस्तान के ही आतंकवादियों गुटों का हाथ निकला था। उसमें जो है वहाँ पे जो उस समय के जमात उद दावा का मुखिया है हाफिज़ सईद, वो इसका सरगना बताया जाता है, वो इसके पीछे का मास्टरमाइंड बताया जाता है मुंबई हमले का। देखते हैं आगे जो भी होगा इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।